हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी क्लासें कंप्लीट हमने कर ली हैं और अगला हमारा जो टॉपिक है वो होगा इंस्टॉलमेंट या किस्त। इंस्टॉलमेंट का जो फुल कॉन्सेप्ट है वो अपन सीखेंगे, जो कैसे कैसे काम करता है, सिंपल इंटरेस्ट में कैसे काम करता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे काम करता है। किस्त होती क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे जो अपना सिंपल इंटरेस्ट है उसके बिहाफ पे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट का जो मेथड है वो कैसे काम करता है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले अपन लेते हैं जो अपना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज में जो अपने इंस्टॉलमेंट है उसको करने के लिए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। उस क्वेश्चन के आधार पे मैं आपको इसका जो कंसेप्ट है वो समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपन मान लेते हैं हमारे पास एक राशि है या उधार ली राशि या अपना जो मूलधन है वो यहाँ पे मान लेते हैं वो हमारे पास है 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये, ठीक है। इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ जो ब्याज की दर है वो अपने पास है 10%। कितनी है? 10%, ठीक है। जो टाइम है वो अपना है यहाँ पे मान लो 4 वर्ष। क्या है? 4 वर्ष। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है ईयरली यानी वार्षिक है ये, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये है वार्षिक। अगर ना बोला जाए क्वेश्चन में तो हम मान के चलेंगे क्या है? वार्षिक। अब किसी ने हमसे जैसे हमने कोई बाइक खरीदी है 10,000 की, ठीक है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम अपना है वो 4 साल, ठीक। जैसे बाइक या किसी से उधार लिए हैं, कैसे मान लो आप, जब उधार लिए गए तो उसने बोला कि आप एक काम करना, जब वापस पैसा करो मेरे पास तो आप 4 साल बाद में दे देना। कितने वर्ष बाद में? 4 साल बाद में। जब अपन इस धन को 4 साल बाद में देंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मूलधन है जो जितना लिया था उससे प्लस में हमको क्या देना पड़ेगा? ब्याज। ये किसको देना पड़ेगा? जिससे अपन ने उधार लिया है या कोई वस्तु खरीदी है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो अपना मूलधन और ब्याज है ये किस्त की कंडीशन में इसको क्या बोला जाएगा? ड्यू डेबिट या बकाया कर्ज। बकाया कर्ज ये बैंक में बोला जाता है तो इसलिए इसको मान लेते हैं ये बकाया कर्ज है। मूलधन प्लस में, यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 10,000 का 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा? हर साल का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? समान। तो इसका कितना हो जाएगा? अगर 1 साल का 10% है रेट तो 4 साल की कितनी हो जाएगी? 40। और 10,000 का 40% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये। तो 10,000 मूलधन, ब्याज 4,000 रुपये और ये हमारे पास हो गया 14,000 रुपये। कितना हो गया? 14,000 रुपये। कितना हो गया? 14,000 रुपये है जो अपने आप का क्या है? बकाया कर्ज है, ये हमको चुकाना है जिससे अपन ने लिए थे उसको। अब क्या, जब चुकाने की बारी आती है या स्टार्ट बोलता है कि अगर आप 4 साल बाद में चुकाओगे तो आपको एक मुश्त चुकाओगे आप 4 साल बाद तो आपको 14,000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 14,000 रुपये। जिसने उधार लिए वो बोला, उसने बोला कि मैं तो एक काम करूँगा, ये राशि आपको 4 साल बाद में न देकर हर साल एक किस्त के में दूंगा। किसमें? एक किस्त के रूप में दूंगा, ठीक है। तो उसने बोला कि चलिए किस्त के रूप में दीजिए, लेकिन वो जिसने उधार लिए वो बोला आप मेरे को ये बता दीजिए कि मुझे प्रत्येक साल में कितनी किस्त की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, मतलब कितना किस्त आपको, जो पैसा है किस्त का वो कितना देना पड़ेगा। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे।
अब उसने क्या किया कि उसने बोला कि मैं 4 साल की जो समान किस्त हैं उनमें आपको ये बकाया जो पैसा है मेरा वो हर साल में किस्त में दूंगा, वो भी समान किस्त में। तो 4 साल जो अपना जो बकाया कर्ज था वो था अपना बकाया कर्ज था अपना 14,000 रुपये। कितना था? 14,000 रुपये। ठीक है। उसने ये राशि 4 साल के बाद न देकर उसने बोला कि मैं ये किस्तों में आपको देना चाहूँगा। तो 4 साल की समान किस्त उसने बोला है, तो 4 साल की समान किस्त या इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? इंस्टॉलमेंट। उसने बोला कि आप 4 साल की इक्वल एक किस्त बना दीजिए, वो हर साल मैं आपको पे करता रहूँगा। तो ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 4 साल की समान, अब हमें पता नहीं कि वो राशि कितने की बनाएं कि हो जाए कितने की। अब कई हमारे पास हमारे को धोखा क्या होता है, कई क्या करते हैं 4 साल की बनानी है तो 14,000 को 4 से डिवाइड कर दो तो वो समान किस्त हो जाएंगी, इतनी इतनी की आप पे करते रहना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर आपके साथ कोई भी करता है तो उसका मतलब है आपसे वो धोखा कर रहा है या आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। 4 साल की समान किस्त के लिए उसका एक प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। अगर 4 साल की समान मान लेते हैं, माना हमारी जो प्रत्येक किस्त है ना वो कितने की वो मान लेते हैं अपन, जो अपनी ईच इंस्टॉलमेंट होगी ना, अपनी इंस्टॉलमेंट होगी अपनी, वो मान लेते हैं अपनी है 100 रुपये की। ये माना हमने 100 रुपये की है। ठीक है। 4 साल की करनी है अपन को समान। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, सेकंड साल, थर्ड और ये अपना होगा फोर्थ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी वो किस्त देगा तो फर्स्ट साल में वो उसको राशि देगा तो वो तो जितनी राशि है उसको सेम ही देगा, या जो लास्ट वाले ऐसे आप लास्ट में करके देखेंगे तो जितना होगा उतना उसको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं उसने 100 रुपये ये थी, 100 रुपये ये था, 100 रुपये ये और ये 100 रुपये। 4 किस्तें हो गई, हमने माना है वो इक्वल है। लेकिन वो क्या करता है कि 100 रुपये की जो पहली राशि है वो देता है तो इस पर रेट कितना था अपना 10%। कितना था अपना, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो अपना वो रेट था वो था अपना 10%। कितना था? 10%। अब फर्स्ट वाली वो देगा तो इन 3 साल का उसको क्या देना पड़ेगा? ब्याज भी। कितना देना पड़ेगा? ब्याज। ठीक है। तो 3 साल का ब्याज 10% के हिसाब से 100 का कितना हो जाएगा? 30। तो ये हमारे पास होगी 130। ठीक। अब इस सेकंड वाले जब सेकंड वो किस्त देगा तो इस पे उसको देना पड़ेगा इन 2 साल का ब्याज। कितने का? थर्ड और फोर्थ का। तो ये अपना ब्याज हो जाएगा 10% के हिसाब से 2 साल का, ये हो जाएगा 20। तो ये टोटल कितना होगा? 120 रुपये देगा। ठीक इसी प्रकार इस थर्ड वाले पे, तो इस थर्ड वाले पे देगा तो 1 साल का देगा। कितने का देगा? 1 साल का, सिर्फ फोर्थ ईयर का। तो ये अपना हो जाएगा 10 और ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 110। अब लास्ट साल क्या करेगा? उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा क्योंकि लास्ट साल में जैसे वो इंटर होगा तो उसको वो जितनी किस्त है वो उतनी पकड़ा देगा। कितनी हो जाएगी? 100 रुपये उसको दे देगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ठीक है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास में जो अमाउंट आएगा ना 100 रुपये, 110, 120, 130, ये वो धनराशि है जो अपना जो बकाया कर्ज है ना, कितना? 14,000 रुपये। ये उसको डिफाइन करती है ये राशि। कौन सी? अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 460। कितना आ जाएगा? 460। अब ये 460 है, ये डिफाइन किसको कर रहा है? 460 किसके बराबर है? 14,000 के। किसके?
14,000 की। ठीक है, अगर 460 14,000 की है तो यहाँ पे जो अपन फर्स्ट किस्त की वैल्यू निकालेंगे तो अपनी फर्स्ट किस्त कितनी हो जाएगी, 14,000 अपॉन 460 और गुणा कितना माना था पहली किस्त अपने 100, तो 100 से मल्टीप्लाई। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास में आएगा अप्रोक्स में 3,043 रुपये। कितना आएगा, 3,043 रुपये। तो उसकी जो किस्त होंगी 4, वो पहली किस्त होगी 3,043 की, दूसरी भी 3,043 की और तीसरी भी 3,043 और चौथी भी 3,043 की। तो जो हमने उसने 4 साल की जो समान किस्त मांगी थी वो हो गई, पहली किस्त 3,043, सेकंड भी इतनी, ये सारी समान हो गई कितने की, 3,043 रुपये की। तो अब उसको कितना चुकाना है, अगर वो 3,043 की 4 किस्तें चुकाएगा तो 4 किस्त का मूल्य कितना हो जाएगा, 3,043 इंटू 4, तो ये हमारे पास आएगा 12,172 रुपये। कितना आएगा, 12,172 रुपये, जो उसको अगर वो इंस्टॉलमेंट में चुकाता है तो उसको 12,172 रुपये चुकाने होंगे। ठीक है, अगर वो हर साल 3,043 रुपये की समान किस्त पे करता है। अगर वो किस्त में पे नहीं करता है और 4 साल बाद में एक मुश्त राशि चुकाता है तो उसको 14,000 रुपये का जो कर्ज है वो चुकाना पड़ेगा। इसलिए लोग हमेशा गाड़ी या ऋण जो बैंक से लेते हैं वो किस्त में लेते हैं, ताकि जो एक मुश्त में जो पैसा चुकाया जाता है वो ज़्यादा देना ना पड़े और समान किस्तों में अपना पैसा भी पूरा हो जाए और ब्याज जो अपना एक मुश्त देना पड़ता है उससे भी कम दिया जाए। तो इसलिए लोग इंस्टॉलमेंट पे हमेशा प्रेफर करते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट का। अब चलिए बात करते हैं जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए आप, सिंपल इंटरेस्ट में जो मैंने किस्त, अब हम बात करते हैं हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है उसमें क्या प्रोसेस होगा। तो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसमें क्या है प्रोसेस वो देखते हैं। मान लो हमने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए। कितने लिए, 10,000 रुपये। ठीक है, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारी 10% है। क्या है, 10% वार्षिक। ठीक है, और जो टाइम है अपना वो है 3 साल। कितना है, 3 साल। ठीक, अब उसने बोला कि आप 3 साल के बाद में जो उसने उधार ली राशि है उसको चुकानी होगी, तो 3 साल में कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकालेंगे, फिर इसका जो प्रिंसिपल उसमें ऐड करके कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आप, रेट हमारी है 10%, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। कितना हो जाएगा, 1/10। अब इससे अपन इसका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 और फिर 10 20 और ये हमारे पास हो जाएगा 3,310 रुपये। कितना हो जाएगा, 3,310 रुपये। आप निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब जो टोटल कर्ज है उसका जो बकाया बच जाएगा, बकाया कर्ज या ड्यू डेबिट जो है वो हो जाएगा 10,000 प्लस में 3,310 रुपये। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 13,310 रुपये। अब उसने बोला अगर आप ये 3 साल के बाद में मुझे एक मुश्त पे करेंगे, यानी एक साथ पे करेंगे, तो आपको ये राशि चुकानी पड़ेगी। कितनी, 13,310 रुपये। कितनी, 13,310 रुपये 3 साल बाद। तो जिसने उधार लिए थे पैसे उसने बोला
एक साथ इतने पैसे मैं नहीं चुका सकता, तो नहीं चुका सकता। उसने बोला मैं हर साल क्या करूँगा, एक समान किस्त के हिसाब से मैं आपका पैसा चुका दूँगा, एक समान किस्त के हिसाब से आपका पैसा चुका दूँगा। तो इसमें देखते हैं आप, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो ब्याज पे ब्याज लगता है तो उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे करेंगे अपन, तो इसमें सक्सेसिव लगेगा। इसमें क्या होगा, हमारी अगर रेट 10, हमारा जो मूलधन है वो 10 है, तो ब्याज लग के जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 11। तो इसी प्रकार देखते हैं अपन, यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और ये हमारी थर्ड ईयर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर उसकी जो किस्त की राशि है वो क्या होनी चाहिए, समान रुपए में। कितनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए किस्त की राशि। अगर वो 10 रुपये उधार लेता है, मान लो उसका 10 रुपये मूलधन है, तो उसको पे कितना करेगा पहली किस्त में, 11। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, स्क्वायर सक्सेसिव है तो ये कितना हो जाएगा 121। और थर्ड ईयर में 10 था तो हो गया 1000, 1000 का कितना पे करना पड़ेगा उसको, 1331। अगर उसको फर्स्ट ईयर में देना है तो 10 का होगा 11, सेकंड ईयर में देगा तो 100 का हो जाएगा 121, और थर्ड ईयर में देगा तो 1000 का हो जाएगा 1331। अब यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो लास्ट जो अपनी किस्त है ना, वो होती है, जो लास्ट अपनी जो किस्त है उसी को ध्यान में रखते हुए सभी किस्तों को अपन को समान करना है। अगर लास्ट वाली किस्त अपनी यहाँ पे है 1331, तो इन किस्तों की राशि भी अपन को 1331 करनी होगी। अब फर्स्ट वाली किस्त को 1331 बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट वाली है उसको सेकंड वाली से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये कितना हो गया, जब 11 को 121 से करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 1331। कितना आएगा, 1331। अब 121 को 11 से करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1331। अब यहाँ पे देखिए आप, जो तीनों किस्त हैं वो क्या होगी, समान राशि की होगी हमारे पास, 1331, 1331। अगर हमने किस्तों को समान किया है तो हमारी जो राशि है, जो हमारी कीमत है, जो हमने मूलधन है या जिसको उधार दिया था वो राशि, उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी उनसे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा जिससे आपने किया है। तो यहाँ पे इसको 11 को किससे किया था, 121 से, तो यहाँ पे 10 को 121 से करना पड़ेगा, 100 को यहाँ पे करना पड़ेगा 11 से, सेकंड वाले को 11 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे देखिए आप इस साइड में, जो फर्स्ट वाला अपना है वो 1210 और सेकंड वाला है वो हो गया अपना 1100 और थर्ड अपना हो गया 1000 रुपये। ठीक है, अब जब 1210 की राशि अपन फर्स्ट ईयर में चुकाएंगे तो अपनी किस्त होगी 1331 की। 1100 की राशि सेकंड ईयर में चुकाएंगे तो 1331 ही देना पड़ेगा। 1000 की थर्ड ईयर में चुकाएंगे तो 1331 ही रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक किस्त की राशि हमारे पास है 1331 रुपये, और जो हमारा जो अमाउंट था या उधार लिया गया पैसा था, नहीं वो मूलधन प्रिंसिपल था, वो किसको डिफाइन करेगा, इस राशि को। ये कितना हो जाएगा, 0 1 3 3, कितना हो गया 3310, 3310। अब ये 3310 है, ये अपना जो 300, अब ये जो हमारे पास 3310 है ये किस राशि के बराबर है, जो अपन ने उधार ली राशि है अपनी उसके बराबर। तो वो कितनी थी हमारी, 10,000। ये 3310 है, ये किसके बराबर है, 10,000 रुपये की। किसके है, 10,000 रुपये की, जो राशि अपन ने क्या ली थी, उधार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर 3310 की यूनिट है ये अपनी, ये किसके बराबर है, 10,000 की। तो एक यूनिट का क्या हो जाएगा, 10,000 अपॉन में 3310। ठीक है, अब क्या है, जो अपनी किस्त की राशि है वो कितनी है, 1331। कितनी है, 1331। सेम है हर साल की, फर्स्ट ईयर की, ये सेकंड की, ये थर्ड ईयर की। तो जो किस्त की राशि अपनी कितनी है, 1331।
यूनिट है, 1331 यूनिट। ठीक है, तो अपन को जो फर्स्ट किस्त पे करेंगे उसकी राशि आ जाएगी यहाँ से 1331। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 4021 रुपये। कितना आएगा? 4021 रुपये। ये जो अपनी है ये पहली किस्त आ गई 4021 रुपये की अपनी जो पहली किस्त है। सेकंड भी 4021 की और थर्ड भी 4021 की। तो तीनों किस्तों की राशि कितनी होगी टोटल? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3, तो यह आ जाएगा 12,063 रुपये। कितना आ जाएगा? 12,063 रुपये। अगर वो राशि हर साल 4021 रुपये की किस्त के रूप में पे कर देता है तो 3 साल में उसको 12,063 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अगर वो एक मुश्त न देकर किस्त के रूप में उसको हर साल पे कर देता है तो, और वो किस्त के रूप में पे नहीं करता है तो उसको एक साथ जो राशि देनी पड़ेगी वो है 13,310 रुपये। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये इंस्टॉलमेंट की वजह से है। जो अपन पहले पैसा दे देते हैं तो उस पे अपना जो क्या है ब्याज नहीं लगता है, इस वजह से ये जो डिफरेंस है ये आ रहा है। अगर आप एक मुश्त राशि देंगे तो आपको जो पैसा है आपके पास जितने दिन रहेगा वो उतना ही ब्याज लगेगा, या जितना अमाउंट आपके पास में रहेगा वो उतना ब्याज लगता जाएगा। ये अपना कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखिए। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं 1-2 वो और करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा क्या है एक लॉन्ग मेथड हो गया जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अब मैं आपको क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो अप्रोच बताता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक आदमी ने एक बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। बाइक की कीमत ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए आप, जो इंस्टॉलमेंट है वो अपनी है 3 और एक इंस्टॉलमेंट है वो है कितनी है 10,800 रुपये की। तो जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो है 10,800 रुपये की। ठीक है, और वो 3 बराबर किस्तों में चुकाता है। फर्स्ट है 10,800, 10,800, 10,800 के करके वो 3 में पैसे चुकाता है। और जो रेट है यहाँ पे लिखते हैं अपन, जो रेट है वो अपने पास है 20%। और जो इंस्टॉलमेंट है अपनी वो है अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो है अपनी 10,800। और ये तीनों क्या हैं? सेम है, 3 है 10,800 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 20%। अब इसको फ्रैक्शन में करते हैं अपन तो ये हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5। अब यहाँ पे देखिए ये जो 5 है ये बाइक की क्या करेगा? ओरिजिनल वैल्यू को दर्शाएगा। और ये जो 1 है ये है इंटरेस्ट, मतलब ब्याज जुड़ के, और जो पे करेंगे अपन यहाँ पे 5 हो जाएगा अपना कीमत, और ये हो जाएगा यहाँ पे किस्त। तो यहाँ पे देखिए अगर फर्स्ट में करते हैं, फर्स्ट ईयर में वार्षिक है ये, तो फर्स्ट में करते हैं 5, और जब किस्त के रूप में पे करेगा तो 5 प्लस में 1 तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब सेकंड वर्ष में क्या है? ये है चक्रवृद्धि, तो सेकंड में क्या होगा? सक्सेसिव होगा, ये बढ़ता जाएगा। 5 का 25 तो ये हो जाएगा 36। अब फिर 5 का क्यूब तीसरे साल 125, और ये हो जाएगा 6 का 216। अब यहाँ पे देखिए इसने बोला कि 3 बराबर किस्तों में, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग आ रही हैं, 6 है, 36 है, 216। अब जो लास्ट वाली किस्त है ना, लास्ट वाली किस्त उसकी वैल्यू है ये 10,800।
किसकी है 10,800। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस किस्त को बराबर, इन किस्तों को बराबर करना पड़ेगा किसकी 216 की। किस्त को बराबर करेंगे तभी अपनी जो कीमत है यहाँ पे उनसे मल्टीप्लाई पाएगी या ओरिजिनल कीमत अब निकल पाएगी। तो 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 216, फिर 36 को 6 से करेंगे तब आएगा अपना 216, और ये 216 है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड किस्त और ये थर्ड किस्त। ठीक है, हो गया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से। क्यों? क्योंकि अपने जब किस्त को 6 को 36 से किया तो कीमत को भी 36 से करना होगा। अब ये 25 है, इसको किससे किया है अपने, किससे किया है 6 से, तो इसको भी 6 से। अब यहाँ पे देखिए आप, जब 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 180, और ये अपना 150, और ये अपना है 125। ठीक है, अब ये जो अपनी वैल्यू है ये आएगी इसकी ओरिजिनल कीमत। तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा अपना 5 और ये 4। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल कीमत की। अब यहाँ पे देखिए जो एक इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 10,800। तो कोई भी एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है तो मान लो अपन 216 बराबर है 10,800। कितनी है 10,800। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। कितनी हो जाएगी 50। एक की वैल्यू 50 है तो हमारी जो कीमत थी वो है 455। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो ओरिजिनल कीमत है इस गाड़ी की या बाइक की वो कितनी आ जाएगी 22,750 रुपये। कितनी आ जाएगी 22,750 रुपये गाड़ी की क्या आ जाएगी कीमत। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 10% है और प्रत्येक किस्त है वो अपनी है 3,872 रुपये की। तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज लिया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उसने 2 किस्तें चुकाई हैं 3,872 की, रेट है वो 10%। तो ये पूछ रहा है पूरे प्रोसेस में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है उसको, जो उसने राशि ली थी उस पर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वो राशि निकालेंगे, फिर उन जो किस्तों का, दोनों किस्तों का जो डिफरेंस है वो अपना क्या आ जाएगा ब्याज। अब देखते हैं, जो किस्त अपनी इंस्टॉलमेंट वो है 3,872 रुपये की। ठीक है, 3,872 रुपये की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना वो है 10%। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। 2 साल के लिए है तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कीमत, या उसमें जो वस्तु दे रखी है उसमें कीमत लिख लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे जो अपना धन है वो मान लेंगे जो उसने उधार दिया, और इस पे जो किस्त वाली राशि है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं अपना उधार, ये हो जाएगा उधार, और ये अपनी होगी किस्त। ठीक है, उधार या राशि या किस्त, राशि लिख लेते हैं यहाँ पे राशि। ठीक है, अब ये राशि 10 है, ये डिनोट करता है इस राशि को, और जब एक ये जुड़ेगा ब्याज के रूप में तो ये डिनोट करेगा किसको, किस्त को। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अगर वो राशि 10 है तो किस्त के रूप में पे करेगा 11। सेकेंड ईयर में वो कितनी हो जाएगी 100, तो पे करेगा 121। इसमें 2 साल के लिए बोला गया, तो 121 है सेकेंड ईयर की। तो इसी 121 को अगर फर्स्ट साल में बनाना है 121, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो ये अपना हो जाएगा 121, और ये भी हो गया 121, ये बराबर हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया है 11 से, तो इसको भी कैसे करेंगे 11 से। अब यहाँ पे देखिए इसको 11 से करने के बाद में 210, और ये अपना कितना हुआ है, नहीं 210 नहीं 110, कितना 110, और ये हो गया अपना 100। ठीक है, अब ये वो टोटल राशि आ गई। तो टोटल राशि अपने पास होगी 210, और जो किस्त अपनी फर्स्ट और ये सेकंड किस्त होगी। हर किस्त की वैल्यू है वो कितनी है, एक किस्त की वैल्यू है, इनकी वैल्यू है वो समान है। तो पहली किस्त की जो वैल्यू है वो अपने पास दे रखी है 121 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 3872। कितना
121 बराबर है 3872 रुपये। तो एक की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 32। कितनी हो जाएगी, 32। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो राशि है वो निकाल लेंगे। 210 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 6720। अब ये वो राशि थी जिसने इसको 2 साल के लिए उधार दिया। फिर इसने बोला कि मैं हर साल की एक किस्त के रूप में आपको पे कर दूंगा 2 साल के लिए। फर्स्ट साल 3872, फिर सेकंड साल 3872, 2 किस्तों के रूप में पे कर दूंगा। तो उसने बोला अभी उसको कितना ब्याज के रूप में कितना धन देना होगा, ब्याज के रूप में उसने कितना रुपए दिया। तो ये तो हमारी राशि होगी। ये अपनी एक किस्त की वैल्यू है 3872, तो उसने कितनी किस्त चुकाई है, 2। कितनी चुकाई हैं, 2। तो 3872 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 4 और 7 7 7744। अब किस्त के रूप में इसने दोनों किस्तों के रूप में जो टोटल धन चुकाया वो हो गया 7744। कितना होगा, 7744। और इसकी जो राशि थी वो थी हमारे पास में 6720। तो हमारा जो ब्याज है वो आ जाएगा अपना 4201 रुपये। 1024 रुपये उसने ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा चुकाए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इंस्टॉलमेंट में बस इतना ही है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को वापस देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तक देखिए। प्लीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो धन्यवाद।